जय श्री राम। मेरे कर्क राशि के प्यारे जातक जातिका, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर। मैं ये अगर एक बात कहूं कि जो दुश्मनी कर रहे थे ना, जो शत्रुता कर रहे थे ना, वो इस महीने आपसे मुंह छुपाते हुए नजर आएंगे। इस महीने या तो इस प्रकार का संयोग बनेगा, खुद अपने मामलों में इतना उलझ जाएंगे, इतना परेशान हो जाएंगे कि आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाएंगे, या आप ऐसा कार्य कर देंगे कि उनके पास उसका जवाब ही नहीं होगा। तो शत्रुओं को परास्त करने का अगर कोई सबसे अच्छा समय ग्रह आपको देने जा रहे हैं तो 2025 पूरा निकल गया, 2026 में पहली बार आपको देने जा रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्या इसका कोई लॉजिक है? क्या कहीं लिखा है, या मैं अपने मन से बात बोल रहा हूं? मैं कहूंगा, मैं आपको प्रमाण दूंगा कि ये कहां लिखा है। चलिए, किस प्रकार के ग्रह संयोग बना रहे हैं। लेकिन मेरे कर्क राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप यदि श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा चाहते हैं संगीतमय कराना, आनंददायक कराना, मजा आए, भक्ति की प्राप्ति हो, तो आप उसके लिए मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं और अपने क्षेत्र में उसको आयोजन कर सकते हैं। साथ में यदि आप फ्री में मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो रात को 9 से 10, दोपहर को 12 से 1 मैं फ्री में लाइव होता हूं, आप बात कर सकते हैं। बाकी समय डिटेल में बात करने के लिए कॉल अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा और लेकर के मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। मैंने क्यों कहा कि शत्रु इस बार आपसे परास्त होंगे, शत्रु आपसे इस बार इस प्रकार परास्त होंगे कि उनको समझ नहीं आएगा आखिर करें क्या। ऐसा क्यों कह रहा हूं? 6th हाउस एस्ट्रोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। छठा भाव ज्योतिष का बहुत अच्छा हाउस है, बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, क्योंकि अर्थ त्रिकोण है, जो पैसा देने का भाव है, द्वितीय भाव से 5वां भाव है। और ऐसा ऋषि पाराशर ने कहा है कि यदि छठे भाव के अंदर मंगल बैठ जाए तो शत्रुहंता योग बना देते हैं। शत्रुहंता मीन्स शत्रुओं को परास्त करने वाला योग। अगर छठे भाव में सूर्य बैठ जाए तो शत्रुहंता योग बना देते हैं। लेकिन इस बार तो कमाल हो रहा है, सूर्य और मंगल दोनों छठे भाव के अंतर्गत बैठेंगे, और जब छठे भाव के अंतर्गत बैठेंगे तो शत्रुहंता योग अपने आप निर्माण कर देंगे, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन एक और बात होने वाला है। कहा जाता है कि यदि बुध छठे भाव के अंतर्गत बैठ जाए तो विवेकवान बना देते हैं, बुद्धिमान बना देते हैं। यानी हम जो डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन का बहुत अच्छा इंपैक्ट जीवन में पड़ता है, हम एक बहुत फायदेमंद परिस्थिति को प्राप्त कर पाते हैं। तो क्योंकि आपके जो बुध की परिस्थिति रहने वाली है, वो छठे भाव में बुध गोचर करेंगे, और उनके गोचर करने से जो विवेकवान हैं, बुद्धिमान हैं, जो बुद्धि की जागृति है वो होने वाली है। आपको बेहतरीन रिजल्ट निश्चित रूप से प्राप्त होने वाला है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं, इस महीने आपकी बुद्धि इतना बेहतरीन काम करेगी कि जो भी आपके शत्रु हैं, जो भी आपके दुश्मन हैं, उनको आप परास्त कर पाएंगे, उन पर आप सफलता जरूर प्राप्त कर पाएंगे। तो एक शानदार योग ये मैं आपके लिए शत्रुहंता योग देख पा रहा हूं। ऋषि पाराशर ने कहा था, त्रिखट एकादशी राहु, त्रिखट एकादशी भौमा, त्रिखट एकादशी शनि, सर्वारिष्ट विचिंत्रे, सभी अरिष्टों से निवारण दिलाने वाले होते हैं। अब आइए, लेकिन क्या ये सब अच्छा ही है? कुछ और तो नहीं है। एक चीज है, शुक्र गोचर करेंगे 6th हाउस के अंतर्गत, और ज्योतिष में ऐसा कहा जाता है कि अगर शुक्र 6th हाउस में गोचर करें, वीनस जैसे प्लैनेट, तो फिर एक तो गुप्त अंग में रोग दे देते हैं। प्राइवेट पार्ट या कमर से नीचे किसी पार्ट में, चाहे वो एलर्जी ही हो जाए, इंफेक्शन ही हो जाए, कोई दांत खाज खुजली ही हो जाए, लेकिन इस प्रकार की परिस्थिति देते हैं, और आपको जनवरी में इसको फेस करना पड़ेगा, ये मैं पक्का कह सकता हूं। सेकंड चीज आपको बता दूं, दूसरा जो उनका काम है, जीवन साथी से थोड़ा सा कष्ट दिलवाते हैं, जीवन साथी से थोड़ी दिक्कत दिलवाते हैं।
या ये पक्का है, ये भी आपके साथ होने वाला। देखो भाई, मैं अच्छा और बुरा, एक अच्छे ज्योतिषी का काम है कि आपको सही गाइडेंस दे, है ना। तो इनका क्या काम है, जब यहां पर ये गोचर करते हैं तो ये जीवन साथी या तो कुछ छुपाएं आपसे जिसके कारण लड़ाई हो जाए, या उनका बिहेवियर अजीब सा हो जाए उनके कारण लड़ाई हो जाए, या कहीं दूर चले जाएं जिससे थोड़ी दिक्कत हो जाए। लेकिन ऐसा होगा कि जीवन साथी का सुख उस प्रकार नहीं मिलेगा, या प्रेमी प्रेमिका का सुख उस प्रकार नहीं मिलेगा जिस प्रकार आपको सुख की नीड है। चलिए अब थोड़ा जल्दी से बात कर लेते हैं आपके बाकी चीजों को लेकर के। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया कहां कहां प्रॉब्लम आ सकती है। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। फाइनेंस को लेकर के मैं एक चीज आपको जरूर कहूंगा कि फाइनेंस को लेकर के परिस्थिति 12 तारीख तक जो इनकम है वो रुका सा रहेगा। 12 तारीख तक भयभीत नहीं होइएगा, परेशान नहीं होइएगा, आएगा जरूर पैसा रुपया, लेकिन 12 तारीख तक कम आए इस प्रकार की परिस्थिति है। 12 के बाद जो है वो धन स्पीड से आना शुरू होगा, तो 12 तारीख तक कम आएगा। प्लीज सावधान रहिएगा, विचलित परेशान नहीं होइएगा, मेहनत करते रहिएगा। 12 के बाद आएगा। और 15 से पहले आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए भाई, ध्यान रखिएगा। 15 से पहले अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहां तक धन का लॉस दिखा रहा है, तो अगर 15 तारीख से पहले आप कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें आपका फाइनेंशियल लॉस हो जाए, इस प्रकार की परिस्थिति है। तो 12 तारीख से पहले पैसा आएगा कम, और 15 तक आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। परिवार के साथ अच्छी तरीके से बात कीजिएगा। आपके द्वारा बोली गई बातों को गलत ले लिया जाएगा, जिस कारण से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो इसलिए पारिवारिक परिस्थितियां, मेरा काम है आपको सावधान करना। पारिवारिक परिस्थितियां बेहतर रखिए। आर्थिक परिस्थिति ऐसी रहेगी। एजुकेशन को लेकर के क्या परिस्थिति रहेगी, देखिए 15 तारीख तक मंगल धनु राशि में गोचर करेंगे, 15 जनवरी को मकर में जाएंगे। वैसे तो मंगल 6th हाउस में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एजुकेशन, विवाह और प्रेम संबंध में के लिए जो भी हमें प्रयास करना है वो हमें 15 जनवरी तक नहीं करना है। आफ्टर 15 जनवरी हमारा जो प्रयास होगा उसमें अच्छी सफलता मिलेगी। इस महीने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के भी 15 जनवरी तक अच्छी सफलता नहीं रहेगी, लेकिन 15 के बाद बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। विवाह से रिलेटेड कोई भी कार्य इत्यादि अगर करना है तो 15 जनवरी के बाद ही कीजिएगा। एक और चीज, जो लोग फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, गांव से, शहर से, देश प्रदेश से बाहर निकलना चाहते हैं, आपके लिए बहुत सुंदर मौका है। इस महीने प्रयास कीजिए, सफलता प्राप्त होगी। और विषय पर बात करूंगा, अच्छी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। आप प्रसन्न रहें, मेरी शुभकामना है। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव होता हूं। आइए जुड़िए, जो बात करना है फ्री में कीजिए, नहीं तो कॉल अपॉइंटमेंट लीजिए और डिटेल में चर्चा कीजिए। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।